गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सुबह का 11:30 बज गया है। सो गाइस, आज हमारे यहाँ सुबह से क्या परसों से बारिश हो रही है। सो अभी तक हो रही है बारिश, बड़े बड़े ओले पड़े हैं और मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैंने ब्लू कलर का ड्रेस पहन रखा हुआ है और येलो कलर की रेड कलर की शाल ओढ़ रखी है। सो सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं और जो अभी कल के धुले थे वो अभी सूखे नहीं हैं, तो उनको अभी डोरी में टांग के आई हूँ। कुछ छत पे टांग के आई थी, तो वो सारे कपड़े अभी सूखने में लगे हैं। खाने में क्या क्या बनाया है वो दिखाती हूँ आपको। लगाई हुई है आज और बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने कहा कि क्या करूँ ऐसे, तो फिर मैंने कहा कि चलो ये काम कर लेती हूँ। तो गाइस, आ गई हूँ किचन में क्या बनाया है मतलब खाने में। तो यहाँ पर है दाल, थोड़े से राइस और अब रोटियाँ सेकने जा रही हूँ। सो बस बनाती हूँ। सो गाइस, मैंने फ़ोन को एक साइड में रख दिया और मैं आ गई थी किचन में और रोटियाँ बनाने के लिए। तो बस मैं रोटियाँ फटाफट बनाती हूँ, इससे पहले कि बारिश आ जाए और मुझे भिगा दे। तो मैं नहा धो कर के आई थी, मैंने कहा जल्दी से बना देती हूँ क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था और बड़े बड़े ओले भी पड़े थे। भगवान क्या करना चाहता है, गरीब लोगों की फसल बर्बाद हो गई और जो बची कुची है वो ये बारिश बर्बाद कर देगी। ओले बहुत बड़े बड़े पड़े थे। खैर, भगवान जो करता है सब अच्छा ही करता है, उसी का देना है, उसी का लेना है। सो ये बातें छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं रोटियाँ फटाफट सेक रही थी। लक्षु के चाचू या सब लोग टीवी वाले रूम पे अपना कार्टून देखने में लगे हुए थे। यहाँ पर डैडी जी हमारे नहा धो कर के रेडी हो गए थे। जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि डैडी जी के हमारे जो पैर में दर्द है वो अब थोड़ा सा सही हो रहा है, क्योंकि दवा लेकर आए हैं तो अब वो रोज़ डेली खाते हैं। यहाँ पर डैडी जी पूजा करने जा रहे थे तो उन्हें माचिस नहीं मिल रही थी, तो वो माचिस लेने आए थे। तो माचिस लेकर के चले गए, अपनी पूजा करेंगे। और सबको नहा धोकर हमारे घर में बड़ी तेज़ से भूख लगती है, तो मैंने कहा जल्दी से बनाती हूँ। मैं देखो फटाफट बनाने में लगी हूँ रोटियाँ। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे बच्चे शोर मचा रहे हैं। अब इनको कहाँ बैठाल दूँ जो ये 1 घंटा शांति से बैठ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्लीज़ गाइस, बच्चे हैं तो आप समझ सकते हो, घर में जब बच्चे होते हैं ना तो एक जगह बैठे नहीं होते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ सेकने लग गई थी। फिर लक्षु आ गए मेरे पास दाल चावल लेने के लिए, क्योंकि मैंने दाल चावल बनाए थे। आज संडे है तो ये मंडे को ब्लॉग आएगा पूरा मेरा, तो ज़रूर से ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। यहाँ पर मैंने थोड़े से दाल चावल लक्षु को दे दिए कि वो खा ले, क्योंकि उसके चाचू खा रहे थे तो उनसे फिनिश हो गया था, तो रोने लगा कि मुझको भी चाहिए, तो फिर मैंने उसको दे दिया। फिर यहाँ पर मैं रोटियाँ फूली फूली बना रही हूँ, जैसे कि देख रहे हो आप। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गरम गरम खाना डैडी जी को लगा देती। फिर मैंने डैडी जी को गैस खाना लगा के दे दिया था, उन्होंने खा लिया था खाना। फिर 2 बज रहे थे तो फिर मुझे भी भूख लगाई थी। डैडी जी 12 बजे चले गए थे क्लिनिक, फिर मुझे भूख लगाई तो फिर मैंने भी अपना खाना बना के खा लिया। जब मैं खाना खा रही थी तो देखो मेरे बच्चे कितनी तेज़ से शोर मचा रहे थे। एक तो चाचू के ऊपर कूद रहे थे, इतनी तेज़ से मना कर रही थी तो मान नहीं रहे थे। और लक्षु तो अपने हाथ से खाना खाने को मांगता है कि मुझे अपने हाथ से खाना खाना है, तो मैं उसको मना कर रही थी क्योंकि ये सारे बिस्तर में फैला देता है और अगर नीचे बैठ के खाती हूँ ना तो ये पैर मार देते हैं खाना में। बड़ी ही शैतानियाँ करते हैं बच्चे, तो मैं ना इनको साइड में रख कर ही खाना खाती हूँ। और देखो यहाँ पे कितना लक्षु मस्ती करे जा रहा है। अभी तो इतना ठीक ठाक है, लग नहीं रहा था कि ये रात को इतना परेशान था, तो आज ये इतनी जल्दी ठीक हो गया है। फिर मैंने रात को दवा भी खिलाई थी, तो अब ये कुछ इस तरह के हैं। मैंने इनको जैकेट पहनाई लेकिन इन्होंने पहनी नहीं, उतार के फेंक दी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं। देखो अपने हाथों से चावल ले लिया और ऐसे खाएगा मस्ती कर के। उसको मस्ती कर के खाने में बहुत अच्छा लगता है गाइस। सो गाइस, देखो मेरा लक्षु कितना मस्ती किया जा रहा है और कह रहा था कि नहीं मम्मा मैं अपने हाथ से खाऊंगा, और चाचू को ऊपर कूदे जा रहे थे।
मस्ती कर रहे थे, बिल्कुल भी खाना खाने के मूड में नहीं थे। यहाँ पे यस है ना बहुत शैतानियाँ देने लग गए हैं अब, क्योंकि उनको ना ये खाना दाल सब्जी चावल रोटी अगर लंच में भी बना कर रख दो तो भी नहीं खाते हैं, और ऐसे है तो ऐसे भी नहीं खाएंगे। इसको ये लगता है बस मुझे फ़ास्ट फूड चाहिए, और यही सब चीज़ें खाने को मन करता है यस का। बिल्कुल भी घर का खाना नहीं खाना चाहते हैं यस। तो मैंने इसको डांटा और चिल्लाया, कहा कि पापा को फ़ोन करेंगे तब डांटेंगे, खाना खा लो। फिर मैंने खाना वाना खा लिया था। इसके बाद फिर मैंने किचन साफ़ किया, क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैंने मतलब काम रोक दिया था। और यहाँ पर मैंने सारा मतलब जो मेरा खाना रहता है वो किचन के ही अंदर रहता है, फ्रिज में नहीं अभी रखती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी दाल बच गई थी, एक साइड में दूध रखा हुआ था और चावल थे, और उसके ऊपर रुमाल में रोटियाँ रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये गैस किचन साफ कर लेते हैं। फिर देखो पूरा आंगन कितना मट्टी मट्टी सा हो गया था, छत से पानी आया था। तो सो गाइस जो आंगन में मिट्टी पड़ी है वो गमले से आई है, छत से नीचे आ गई है मिट्टी। सो गाइस आज तो बहुत मेहनत हो गई, बहुत ज़्यादा कमर तोड़ मेहनत कर लिया आज हमने। और यहाँ पे बर्तन भी रखे हैं, ये सब धुलने हैं, कपड़े भी धुलने थे, तो आंगन भी साफ करना था। वो सारा काम निपटा करके तुरंत पानी बरस गया तो मैंने कहा कि कपड़े जल्दी से फैला देती हूँ तो हवा लग के सूख जाएंगे। मौसम तो वैसे भी बहुत ख़राब हो रखा है, तो हवा ही लग जाएगी, तो फिर अगर सूख जाएंगे थोड़े बहुत कपड़े तो पंखे में डाल के सुखा लेंगे। तो फिर मेरे बाल भी गीले थे तो मैंने कहा चलो बाल भी सुखा लेते हैं लगे हाथ। और फिर यहाँ पे यस के शूज़ भी रखे थे, गीले हो गए थे, तो लक्ष्य के भी थे तो वो भी सुखा लेती हूँ। बोरे भी पड़े थे तो पानी से जो पानी आता जाता है तो उसमें डालने में हेल्पफुल हो जाते हैं, बारिश हुई रही है उनको भी सुखा लेती हूँ। यहाँ पे सारे जितने कपड़े देखो आंगन में भी हैं, यहाँ पे भी डाल रखे हैं, 2 दिन के कपड़े थे। यस मुझे काम करने नहीं देते हैं, अभी भी परेशान करने में लगा हुआ है मुझे। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई अपने बाल सुखाने के लिए, और लक्ष्य मेरे पास अभी भी खड़े हैं जब मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी। वो कहीं जाने का नाम नहीं लेता है। मैंने कहा 10 मिनट टीवी देख लो जा कर के, तो नहीं गया, मेरे पास ही कुछ ना कुछ लगा हुआ है कहने में। खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो उनको भाई रखना ही पड़ेगा, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना। फिर इसके बाद फिर मैंने ना अपने बाल सुखाए। छत पे कोई नहीं था मेरे ना किसी और के, तो फिर मैं आराम से बैठी रही काफ़ी देर, यही कोई 1 से 1.5 घंटे। फिर ये जो पेड़ पौधे हमने लगाए थे ये सूख रहे थे। वैसे तो मैं डेली पानी डालती हूँ, बट वो जो मौसम बारिश का होता है और जब बारिश होती है तो उसकी अलग ही एक बात होती है। तो अच्छा हुआ जो थोड़ी बहुत बारिश हुई और मेरे हरे भरे पेड़ पौधे फिर से हो गए, क्योंकि बेचारे बहुत तेज़ से बीच में धूप निकल रही थी, बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा धूप निकलने लग गई थी, गर्मी जैसा मतलब लग रहा था कि जैसे अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है। बट ये 2 दिन से जो बारिश हो रही है तो मुझे यही नहीं पता चलता कि गर्मी आई कि सर्दी आई। तो इस कन्फ्यूज़न में ना हम तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कब क्या होने लग जाए। तो बस मैंने अपने बाल सुखाए, कपड़े भी सूखने को डाले थे। एक डैडी जी की हमारी बनियान सूख गई थी तो वो मैंने अपने कंधे में डाल रखी थी कि हवा लग जाए, उल्टा पुल्टा के कपड़े सुखा रहे थे। सो गाइस छत से कपड़े ले आई थी नीचे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जो मैं नीचे आऊँ और फिर बारिश स्टार्ट हो जाए। सो मैं कपड़े लेकर के नीचे रख दिए थे। यस को आज कुछ खाने का मन था तो यस चले गए हैं आज अपने चाचू के साथ मार्केट। उनको आज जलेबी खानी थी, क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, मम्मा पैसे दे दो पैसे दे दो। तो मैंने कहा किस लिए चाहिए आपको पैसे, तो कह रहा था कि जलेबी खाने का मन हो रहा है मेरा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर मैंने ना उसको पैसे दे दिए और वो चाचू के साथ चला गया जलेबी खाने। और मेरा लक्ष्य यहाँ पे सोने में लगा हुआ है। कहाँ है इसका ये, कल रात पता नहीं क्या हो गया था, इतना रोए जा रहा था, इतना रोए जा रहा था। कल रात के 2 बजे से जग रहा है और बहुत रोए जा रहा था। मैंने पूछा भी क्या है, लेकिन उसको सर्दी जुकाम था, तो मुझे ऐसा लगा कि रात को ना नाक बंद हो गई थी, तो ना वो घबरा सा गया था। ये लो दो ले बाबू, मैं लगता है फिर से नोजी उसकी बंद हो गई। आजा आजा मम्मा मम्मा गोदी मम्मा गोदी मम्मा गोदी। ओहो ओहो नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं बाबू नहीं नहीं नहीं, नहीं।
बस 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 बस। क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ मम्मा को, क्या हुआ मेरी मन्नू को? नहीं 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 नहीं, दूध पी लो। नोची बंद हो गई है मेरे रजनीमा की। सांस नहीं जा रही थी। ओहो 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 ओहो, नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, मेरे बेटा, मेरे सोना बेटा, मम्मा राजा। ओ ओ ओ, अभी विक्स लगा रही मम्मा। ना 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 ना, बेटा। ओ नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मम्मा? बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसे इधर हाथ लाओ, इधर बस बस बस। ओ ओ ओ ओ, सो जा सो जा, अभी विक्स लगा रहे। ला लगा दे, ला लगा दे। क्या हुआ मेरे बाबू को? नहीं रो नहीं, रो नहीं मेरा बेटा, मेरा बेटा नहीं रोएगा, मम्मा का बेटा नहीं रोएगा, मम्मा का बेटा नहीं रोएगा। सो जा सो जा सो जा, ला लगा दे, ला लगा दे। बस 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 बस, दिखा 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 दिखा, बस लगा गला दिखा। क्या हुआ? सो जा सो जा सो जा, बस 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 बस, ये लो दूध, बस मेरा बेटा। सो गाइस, इसकी ना थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। ओह, तो रोए जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, सो जा सो। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं मेरा बेटा। सो गाइस, मेरा लक्ष्मणा रोए जा रहा था, बड़ा ही परेशान था। तो फिर मैंने ना दवा ली, यस से कहा कि जल्दी से पानी ले आओ और एक चम्मच ले आओ और दवा दे दो आकर के मुझे, क्योंकि वो जब बच्चे परेशान होते हैं ना तो वो बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ते हैं। वो उसका यही लगता है कि बस माँ मुझे गोदी में लिटाए रहे और बस मेरे ही पास रहे। तो ऐसा अक्सर बच्चे सभी के करते हैं, मेरा ही बच्चा नहीं, आप सभी के बच्चे ऐसे करते होंगे कि उसको बस सिर्फ माँ चाहिए, माँ चाहिए। तो फिर मैंने इसको गोद में ले लिया था। फिर मेरा यस मुझे दवा दे गया था आकर के, कहने लगा कि लो जल्दी से पिला दो, मेरा बाबू ना फीवर हो रखा है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने ना उसको कफ सिरप दी, फिर इसके बाद मैं उसको सर्दी वाली छोटी सी टेबलेट है वो मैंने दी, फिर उसको बुखार की भी सिरप दूँगी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये पीली पीली क्यों है दवा, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें ना वो लगता है नीचे गिर गई थी, तो इस वजह से वो पीली पीली दवा, मुझे ऐसा लगा कि ये दवा तो थी नहीं जो मुझे खिलानी है। फिर मैंने वो दवा हटा दी, फिर मैंने दूसरी टेबलेट खोली, फिर उसमें से मैंने खिलाई बाबू को, फिर मैंने बुखार का सिरप दिया। इसके बाद उसको थोड़ा सा आराम फील हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर मेरी वीडियो कैसी लगी और वीडियो मेरी कहाँ कहाँ से आप लोग देखते हो गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक करते हुए जाना मेरी वीडियो को, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, और तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मैं भी अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में।